हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी, फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी में जो थर्ड यूनिट है आपकी कल्चर, उसकी अपन बात करेंगे। आज उसमें देखेंगे अपन इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, नेचर ऑफ कल्चर की बात करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ कल्चर की एंड कंपोनेंट ऑफ कल्चर की अपन इसके अंदर बात करेंगे। ये आपकी थर्ड यूनिट कल्चर। इसके अंदर जो जो टॉपिक है, नेचर, डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर, डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, कल्चर एंड सोशलाइजेशन, ट्रांस कल्चरल सोसाइटी, कल्चर एंड मॉडर्नाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ एंड डिजीज, इसकी अपन आज बात करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कल्चर होता है क्या है। कल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द सोशल साइंस। सोशल साइंस जो होती है हमारी, सामाजिक विज्ञान बोलते हैं अपन उसको हिंदी में। तो ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कल्चर सोशल साइंस के अंदर। कल्चर इज़ द यूनिक पोजीशन ऑफ द मैन। कल्चर क्या है, यूनिक पोजीशन है मैन का, विच सेपरेट हिम फ्रॉम द एनिमल, जो एनिमल से सेपरेट करता है। कल्चर मैन को एनिमल से सेपरेट करता है क्योंकि ये यूनिक पोजीशन के रूप में वर्क करता है। द टर्म कल्चर डिराइव्ड फ्रॉम द, कल्चर डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड कल्चरा से एंड संस्कृत वर्ड संस्कार से। कल्चर्स का मीन्स होता है कल्चर इज द वे ऑफ द लाइट। डेफिनेशन की अपन बात करते हैं, कल्चर क्या होता है। कल्चर इज द कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स द बिलीफ्स, आर्ट्स, नॉलेज, मोरल लॉज एंड अदर कैपेबिलिटीज एक्वायर्ड बाय द मैन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। कल्चर क्या है, कॉम्प्लेक्स होल होता है। इसके अंदर अपन बिलीफ्स, आर्ट्स, नॉलेज, मोरल लॉज एंड अदर कैपेबिलिटीज को इंक्लूड करते हैं, जो एक मैन के लिए एक्वायर्ड होती है एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी के लिए। ये साइंटिस्ट बाय एडवर्ड बीटी ने दी है कल्चर की डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन की अपन बात करते हैं, कल्चर इज द बॉडी ऑफ थॉट एंड नॉलेज, बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, विच ओनली मैन एंड वुमेन कैन पासेज। कल्चर क्या है, एक बॉडी ऑफ थॉट एंड नॉलेज है, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल रूप से, विच ओनली मैन एंड वुमेन कैन पासेज, जिसको एक मैन और वुमेन से होकर गुजरना पड़ता है। नेचर ऑफ कल्चर की अपन बात करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे देखते हैं अपन, कल्चर इज एक्वायर्ड क्वालिटी नॉट इननेट एंड कल्चर इज लर्नड। कल्चर क्या होता है, एक्वायर्ड क्वालिटी होती है, नॉट इननेट यानी जन्मजात नहीं होती है, इसको अपन जन्म के बाद एक्वायर करना पड़ता है। कल्चर इज लर्नड होता है यानी कल्चर को सीखना पड़ता है। सेकंड बात करते हैं अपन, इट इज़ ए सोशल नॉट इंडिविजुअल। ये सोशल है, नॉट इंडिविजुअल, यानी कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए पर्टिकुलर कल्चर नहीं है, ये सोशल सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करता है। थर्ड नंबर पर बात करते हैं, कल्चर इज वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, एवरी सोसाइटी हैव आवन कल्चर। कल्चर वेरी करता है वन सोसाइटी टू अनदर सोसाइटी एंड एवरी सोसाइटी, और एवरी सोसाइटी का आवन कल्चर होता है। फोर्थ नंबर पर बात करते हैं, लैंग्वेज इज द चीफ व्हीकल ऑफ द कल्चर। जो लैंग्वेज होती है अपनी भाषा, वो क्या होती है, इसका मुख्य व्हीकल होता है कल्चर के लिए। थ्रू लैंग्वेज कल्चर ट्रांसमिट टू द पास्ट टू द प्रेजेंट एंड प्रेजेंट टू द फ्यूचर। कल्चर के थ्रू क्या होता है, लैंग्वेज के थ्रू कल्चर क्या होता है, ट्रांसमिट होता है पास्ट से प्रेजेंट में और प्रेजेंट से फ्यूचर में। फिफ्थ नंबर पर बात करते हैं, कल्चर क्या होता है, ट्रांसमिसिव होता है। इसमें अपन बात कर लिए ट्रांसमिसिव कैसे होता है, यानी कि ये ट्रांसमिट करता है पास्ट टू प्रेजेंट एंड प्रेजेंट टू फ्यूचर। सिक्स नंबर पर बात करते हैं, इट इज़ डायनेमिक एंड अडेप्टिव। ये डायनेमिक होता है एंड अडेप्ट करता है, अडेप्टिव होता है, इसको अपन को अडेप्ट करना होता है। सेवन नंबर पर बात करते हैं, कल्चर फुलफिल सम नीड। कल्चर क्या करता है, फुलफिल करता है सम नीड, इट फुलफिल द एथिकल एंड सोशल नीड ऑफ द ग्रुप। ये फुलफिल करता है एथिकल एंड सोशल नीड होती है जो सोशल ग्रुप की, उनको। अब बात करते हैं अपन इवोल्यूशन ऑफ कल्चर की। द आर्कियोलॉजिस्ट डू नॉट रिवेल द ओरिजिन ऑफ कल्चर, दे ओनली टेल अबाउट इट ओल्डन एज। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने ओरिजिन ऑफ कल्चर के बारे में रिवेल नहीं किया है, उन्होंने बताया इनके ओल्डन डेज के बारे में, इसके बारे में बताया। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेल अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्पेसिफिक कल्चर एज इट इज़ लॉस्ट इन द पास्ट। ये क्या है, डिफ़िकल्ट है इवोल्यूशन ऑफ कल्चर, जो ओरिजिन ऑफ कल्चर है उसके बारे में जानना, क्योंकि ये पास्ट में खो चुका है। द कल्चर डेवलप्ड बाय वन जनरेशन इज द बेसिस फॉर न्यू जनरेशन। कल्चर डेवलप हुआ है न्यू जनरेशन, वन जनरेशन से, जो
न्यू जनरेशन के बेसिस पर। अब बात करते हैं अपन कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर के, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स है जिससे कल्चर फॉर्म हुआ है, कल्चर का फॉर्मेशन हुआ है। फर्स्ट नंबर पे सिंबल, कोई भी प्रतीक हो गया जैसे। इसके बाद बात करते हैं वैल्यूज, अपन बात करेंगे बाद में वैल्यूज क्या होती है, लैंग्वेज, कस्टम क्या क्या होते हैं, लॉज, मोरल्स क्या होते हैं, ये मोरल्स है सॉरी, मैनर क्या क्या होते हैं, और फोक वेज क्या क्या होते हैं। ये कंपोनेंट है कल्चर के जो अपन को पता होने चाहिए। अब बात करते हैं अपन कल्चरल लेग क्या होता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में देखने को मिलता है अपन को। तो देखते हैं अपन कल्चरल लेग क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ द कल्चरल लेग फॉर्मुलेटेड बाय W.E. विलियम एंड ओबर्न इन हिज कल्चरल फेमस बुक सोशल चेंज। जो कॉन्सेप्ट है कल्चरल लेग का वो फॉर्मुलेट किसने किया है, W.E. विलियम ने एंड ओबर्न ने इन हिज कल्चरल फेमस बुक सोशल चेंज, उनकी बुक है उसके अंदर। इट रेफर टू द इम्बेलेंस इन द रेट एंड द स्पीड बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। कल्चरल लेग क्या होता है, ये इम्बेलेंस होता है। इट इज़ रेफर टू द इम्बेलेंस इन द रेट एंड स्पीड। ये क्या होता है कल्चरल लेग, रेट एंड स्पीड के अंदर इम्बेलेंस होता है बिटवीन द मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। बात करेंगे अपन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है। Hence gap of the leg arise between material and non-material culture. This leg is called the cultural leg. जो गैप है बिटवीन द मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर के बीच में, इस गैप को ही अपन, इस लेग को ही अपन कल्चरल लेग बोलते हैं। अब बात करेंगे अपन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर क्या होते हैं। मटेरियल कल्चर आर द ऑब्जेक्ट वी फील एंड रिप्रेजेंट हाउ टू फील। मटेरियल कल्चर क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको अपन फील कर सकते हैं एंड रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वे कैसे फील करते हैं। इट इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड थिंग चेंजेस आर क्विकली। मटेरियल कल्चर जो होते हैं ये रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं बिटवीन द पीपल एंड थिंग्स के बीच में, और इनके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो क्विकली चेंज होते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं अपन मटेरियल कल्चर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे रिंग एंड नेकलेस फॉर दोज हु आर मैरिड एंड अदर आर फूड, क्लॉथिंग, व्हीकल एंड बिल्डिंग। रिंग हो गया, जैसे नेकलेस हो गया, फूड, क्लॉथिंग, व्हीकल एंड बिल्डिंग, ये सब मटेरियल कल्चर के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं अपन नॉन मटेरियल कल्चर के अंदर क्या क्या आते हैं। नॉन मटेरियल कल्चर के अंदर आते हैं वैल्यूज एंड बिलीव्स। चेंजेस आर वेरी स्लोली एंड ग्रेजुअली। जो नॉन मटेरियल कल्चर के अंदर जो चेंजेस है वो स्लोली आते हैं एंड ग्रेजुअली आते हैं, यानी कि एक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आते हैं। अब बात करेंगे अपन वैल्यूज होती क्या है। वैल्यू इज कल्चरली अप्रूव्ड कंसर्न अबाउट व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। वैल्यूज एक कल्चरली अप्रूव्ड कंसर्न होता है, इसके अकॉर्डिंग व्हाट इज रॉन्ग, राइट और व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है, इस ये डिसाइड करते हैं अपन वैल्यूज के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल समझते हैं। नाउ ए डेज मेनी वुमेन वैल्यू थिकनेस एज ए स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी। प्रेजेंट टाइम पे क्या है कि वुमेन जो वैल्यू करती है थिकनेस ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, जो उनकी वैल्यू है उनको बढ़ाती है। अब बात करते हैं अपन बिलीफ्स की। बिलीफ्स क्या होते हैं। बिलीफ्स आर द स्पेसिफिक आइडिया दैट पीपल फील टू बी ट्रू। बिलीफ्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक आइडिया होते हैं, उनको क्या करते हैं पीपल फील टू बी ट्रू। जो पीपल है ना उनको फील करना चाहते हैं एक ट्रू वर्ड्स के थ्रू। एग्जाम्पल समझते हैं अपन इसको। अमेरिकन बिलीव्स इन द फ्रीडम ऑफ स्पीच। अमेरिकन किस में बिलीव करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच में। अब बात करते हैं अपन डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी कल्चर के अंदर कैसे आती है। कल्चर इज नॉट इनेट, अपन ने पहले ही बात कर ली, कल्चर इनेट नहीं है, ये एक्वायर्ड है, यानी कि जन्म के बाद अपन को इसको एक्वायर्ड करना होता है। ह्यूमन बींग क्रिएट कल्चर। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनने वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं कल्चर को। कल्चर कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ प्रिंसिपल। कल्चर क्या करता है, कंसिस्ट करता है या उसके अंदर इंक्लूड होते हैं सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड ट्रेडिशंस जो ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। कल्चर इज एक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ बिहेवियर ऑफ द एनी ग्रुप। कल्चर क्या है, एक्वायर्ड क्वालिटी है ऑफ बिहेवियर की किसी भी ग्रुप में। देयर आर मेनी कल्चर एज पर ग्रुप। प्रत्येक ग्रुप के अलग अलग कल्चर हो सकते हैं जो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। अब बात करते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर इज मीन बाय शेयरिंग द सेम टाइप ऑफ कल्चरल पैटर्न बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ
पीपुल। यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर का मीन्स होता है शेयरिंग द सेम टाइप ऑफ कल्चर पैटर्न। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, सेम टाइप ऑफ कल्चर पैटर्न को शेयर करते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा। इंडिया यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर बेस्ड ऑन द बिलीव्स दैट इज गॉड इज वन। इंडिया यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर है जो बेस्ड है बिलीव्स, जो गॉड में विश्वास करते हैं, हु इज सुपीरियर टू ऑल ऑफ अस, ये सबसे ऊपर है। एंड यूनिफॉर्मिटी आल्सो इंक्लूड द यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिफॉर्मिटी आल्सो इंक्लूड करती है यूनिवर्सल ट्रूथ को, सार्वभौमिक सत्य को। अब बात करते हैं अपन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्स कल्चर। कौन कौन से फैक्टर है जो कल्चर को डाइवर्स करने के लिए नेसेसरी है। फर्स्ट नंबर पे रिलीजन, सेकंड नंबर पे लैंग्वेज की बात हो गई, थर्ड नंबर पे फैमिली का एनवायरनमेंट, फोर्थ नंबर पे फेस्टिवल, इसके बाद है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल भी अफेक्ट करती है कल्चर को डाइवर्ट करने के लिए। इसके बाद है जियोग्राफिकल एरिया, वहाँ का एरिया कौन सा है। इसके बाद है डांस, म्यूजिक, सॉन्ग एंड ड्रेस। ये कुछ फैक्टर है जो रेस्पॉन्सिबल है डाइवर्स कल्चर के लिए। अब बात करते हैं अपन कल्चर एंड सोशलाइजेशन। कल्चर क्या होता है एंड सोशलाइजेशन क्या होता है। कल्चर इज डिफाइंड एज बिलीव्स, वैल्यू, बिहेवियर एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट शेयर बाय ग्रुप ऑफ पीपल। कल्चर क्या होता है, बिलीफ, वैल्यू एंड बिहेवियर होता है एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट होता है जो शेयर होता है ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा। सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस विच डिफाइन आवर थॉट एंड फीलिंग। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जो डिफाइन होती है आवर थॉट, अपने थॉट के अकॉर्डिंग एंड फीलिंग्स के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं दिस प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। जो सोशलाइजेशन के प्रोसेस है वो टीच अस अबाउट द कल्चरल वैल्यूज, ये हमें बताती है कल्चरल वैल्यूज के बारे में एंड नॉर्म्स के बारे में, विच गाइड अस फॉर डेली रूटीन लाइफ, जो हमें गाइड करती है डेली रूटीन लाइफ के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में। ह्यूमन इन्फेंट आर बोर्न विदाउट एनी कल्चर। जो ह्यूमन इन्फेंट होते हैं, नवजात शिशु, जो नवजात शिशु होते हैं वो बिना कल्चर के जन्मते हैं, यानी कि एक्वायर्ड है कल्चर, तो इसको अपन को जन्म के बाद ही एक्वायर्ड करना होता है। दे लर्न अबाउट कल्चर फ्रॉम एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन सच एज फैमिली, पेरेंट, रिलेटिव, टीचर, फ्रेंड एंड मोर। वे जो ह्यूमन इन्फेंट होते हैं वो कल्चर को सीखते हैं एजेंट के द्वारा। कौन कौन से एजेंट है, वो है फैमिली, पेरेंट्स, रिलेटिव हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं एंड मोर, कोई भी हो सकता है। जैसे सोशलाइजेशन हेल्प अस टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक रोल इन द सोसाइटी। सोशलाइजेशन हेल्प करता है टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक रोल, स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है सोशलाइजेशन इन द सोसाइटी के अंदर। थ्रू द सोशलाइजेशन पर्सनैलिटी डेवलप्ड। सोशलाइजेशन क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी इम्प्रूव करता है। सोशली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ट्रांसकल्चरल सोसाइटी क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है। इट इज़ द ग्रुप ऑफ पीपुल। ट्रांसकल्चरल सोसाइटी के अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपुल लिविंग एज ए कम्युनिटी वेयर डिफरेंट कल्चर, रिलीजन वर्क टुगेदर विद मच अंडरस्टैंडिंग। इट इज़ एन आइडियल टू ऑल ऑफ वर्ल्ड। ये क्या होता है, ट्रांसकल्चरल सोसाइटी के अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं। वहाँ पे डिफरेंट कल्चर, रिलीजन वर्क करते हैं एक साथ विद मच अंडरस्टैंडिंग, एक मजबूत यानी अधिक समझदारी के थ्रू। और इट इज़ आइडियल टू ऑल ऑफ वर्ल्ड। ये क्या है, आइडियल माना जाता है ट्रांसकल्चरल सोसाइटी, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन के जो पीपल्स हैं वो एक साथ रहते हैं और उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है। अब बात करते हैं अपन सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन क्या होता है, द टर्म सिविलाइजेशन टू डिनोट यूटिलिटेरियन थिंग्स डिवाइज्ड बाय द मैन इन अटेम्प्ट टू कंट्रोल द कंडीशन ऑफ लाइफ। सिविलाइजेशन क्या होता है, यूटिलिटेरियन थिंग्स यानी कि हेल्पफुल थिंग्स होती है जो मैन के द्वारा डिवाइज की जाती है, यानी कि मैन इसको एक्वायर्ड करता है इन अटेम्प्ट टू कंट्रोल द कंडीशन ऑफ लाइफ। सिविलाइजेशन कंट्रोल द कंडीशन ऑफ लाइफ, ये क्या करता है, कंडीशन ऑफ लाइफ को कंट्रोल करता है और इसको मैन द्वारा डिवाइज किया जाता है, यानी कि मैन द्वारा एक्वायर्ड किया जाता है और ये हेल्पफुल होती है इसमें कंट्रोल द कंडीशन ऑफ लाइफ में। इसके अंदर अपन क्या क्या आते हैं, इट इंक्लूड टाइपराइटर, प्रेस, मोटर, रेडियो, टेलीफोन एंड स्कूल, टेलीफोन, स्कूल और एट्सेट्रा। सिविलाइजेशन के अंदर आता है टाइपराइटर, प्रेस, मोटर, रेडियो एंड टेलीफोन, स्कूल।
नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिफरेंस बिटवीन द कल्चर एंड सिविलाइजेशन। क्या क्या डिफरेंस है कल्चर एंड सिविलाइजेशन में? सिविलाइजेशन इज ए प्रोग्रेसिव वन एंड कल्चर इज ए नॉट। सिविलाइजेशन प्रोग्रेसिव यानी कि इसका स्तर बढ़ता जाता है स्टेप बाय स्टेप, एंड कल्चर इज नॉट। सेकंड नंबर पे कल्चर इज द बॉडी वाइल सिविलाइजेशन इज द बॉडी वाइल कल्चर इज सोल। जो सिविलाइजेशन है ये बॉडी है, जबकि कल्चर क्या है? सोल है। थर्ड नंबर में बात करते हैं द वर्क ऑफ सिविलाइजेशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एनी बॉडी बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कल्चर। जो वर्क है सिविलाइजेशन का वो इम्प्रूव किया जाता है किसी के भी द्वारा, लेकिन ये कल्चर में पॉसिबल नहीं है। कल्चर को पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्टिकुलर जो सोसाइटी है वो ही इसको इम्प्रूव कर सकती है। अब बात करते हैं अपन कल्चर इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड डिजीज। कैसे कल्चर प्रभाव डालता है अपनी हेल्थ एंड डिजीज पर। कल्चर आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट टू हेल्थ एंड स्टेटस ऑफ एवरी पीपुल। कल्चर एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है अपनी हेल्थ एंड स्टेटस ऑफ एवरी पीपुल में। चेविंग टैबेको एंड स्मोकिंग आर द कॉमन बैड हैबिट दैट में केज कैंसर एंड मे बी रिजल्ट इन अदर डिजीज। जो चेविंग टैबेको एंड स्मोकिंग क्या है? बैड हैबिट्स है जिनके कारण कैंसर होता है एंड रिजल्ट इन एनी अदर डिजीज भी हो सकती है। तो आज अपन ने देखा है जो थर्ड यूनिट है अपनी कल्चर, उसमें अपन ने देखा है कौन कौन से टॉपिक अपन ने आज कवर कर लिए हैं। इंट्रोडक्शन, नेचर ऑफ कल्चर, इवोल्यूशन ऑफ कल्चर, कंपोनेंट ऑफ कल्चर, यानी जो थर्ड यूनिट है वो अपन ने पूरी कंप्लीट कर ली है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर अदर इन्फॉर्मेशन। ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अभिषेक। फॉर पर्सनल क्यूरीज के लिए टेक्स्ट मी ऑन पर्सनल टेलीग्राम चैनल @abhi769089। Thank you for watching. Please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.